बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अभिलाष मिश्रा और हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की। धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में धान किसानों को न्याय दिलाने के वादे के दम पर 15 साल बाद कांग्रेस सरकार ने वापसी की, लेकिन अब करीब 2.5 साल बाद कांग्रेस सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की राशि में कटौती कर दी है। यानी पहले धान किसानों को 1 एकड़ के लिए 10,000 की राशि की जो बात कही गई थी, उसमें 1,000 की कटौती कर अब 9,000 रुपए दिए जाएंगे। सरकार के इस फैसले को विपक्ष किसानों के साथ अन्याय बता रही है, तो कांग्रेस खाद के बड़े दामों को लेकर बीजेपी पर किसान विरोधी होने का आरोप लगा रही है। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर होगी बात। शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ का आपकी बात। आइए आपको सबसे पहले वो बयान सुनवा देते हैं जिसमें सरकार और विपक्ष कैसे एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और दोनों ही अपने आप को किसानों के साथ खड़ा बता रहे हैं। बीते जो खरीफ का वर्ष है 20, जिसमें हम लोगों ने 92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की है, इस योजना को आगामी लगातार वर्षों तक लागू ही किया जाएगा। प्रति एकड़ किसानों को इस योजना के तहत हर साल 9,000 रुपया प्रति एकड़ दिया जाएगा। कि जो राजीव गांधी न्याय योजना नहीं, वो अन्याय योजना है। कैबिनेट की बैठक लोगों के भले के लिए होती है, परंतु ये अब तो कैबिनेट की बैठक किसानों के शोषण के लिए हो गई है। तो पहले साल जब किसानों को लगभग 1 एकड़ में 11,000 रुपये अतिरिक्त मिलता था, इन्होंने राजीव गांधी अन्याय योजना के तहत उसको 10,000 कर दिया, और जो 10,000 किया वो भी पिछले वर्ष किसानों के खाते में लगभग 1,000 करोड़ रुपए कम भेजा गया है। तो ऐसे में न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पूछ रहा है, बड़े सवाल क्या हैं? हमारे सवाल ये हम आपको दिखाते हैं आपके स्क्रीन पर। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल हैं कि छत्तीसगढ़ में किसानों को क्यों दे दिया गया कोरोना काल में इतना बड़ा झटका? किसान न्याय योजना में राशि में कटौती क्यों कर दी गई? कोरोना में राहत के बदले आफत, ये कैसे कर दिया सरकार? और सरकार की किसानों से सोशल डिस्टेंसिंग, क्या ये किसानों पर भारी पड़ेगी? और अगर किसानों पर कुछ भारी पड़ता है तो फिर वो सरकार पर भी भारी पड़ता है। इतिहास गवाह है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में तो किसान जिसके साथ है, समझ जाइए सत्ता उसके साथ है। और हम सीधे रुक कर लेते हैं अपने मेहमानों का। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं अमरजीत भगत जी, कैबिनेट मंत्री हैं। बहुत बहुत स्वागत है भगत जी आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से जुड़ने के लिए। बृजमोहन अग्रवाल जी पूर्व मंत्री हैं और पूर्व कृषि मंत्री भी रहे हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अग्रवाल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ डॉक्टर संकेत ठाकुर किसान नेता जो जुड़ गए हैं, उनका भी हम स्वागत करना चाहेंगे। संकेत जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हम सबसे पहले बृजमोहन अग्रवाल जी के पास चल देते हैं। अग्रवाल जी, बड़ा सवाल ये है कि सरकार पहले कहती है कि हम न्याय देंगे, और आज कैबिनेट के फैसले में जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अन्याय हो गया उनके साथ, लेकिन किसान सरकार के पास एक तर्क ये है कि हमने फसलों के दायरे को बढ़ा दिया है। तो क्या इसका गणित है, जरा आप बेहतर समझा सकते हैं दर्शकों को? क्या वाकई में इससे फायदे में है सरकार, या सरकार के ऊपर बोझ बढ़ जाएगा? और अगर बोझ बढ़ जाएगा तो फिर तो किसानों को फायदा होना चाहिए, या ये केवल जुमलेबाजी है और कुल मिलाकर के सरकार इस कोरोना काल में भी किसानों की जेब काटना चाहती है? देखिए, पहले दिन से, जिस दिन से इन्होंने राजीव गांधी न्याय योजना शुरू की, मैंने कहा कि ये न्याय योजना नहीं है, ये राजीव गांधी अन्याय योजना है। इस सरकार ने किसानों को कहा था कि हम 2,500 रुपए आपको धान का खरीदी मूल्य देंगे, और 2,500 रुपए खरीदी मूल्य इन्होंने कभी भी किसान को नहीं दिया। पहली बार जब चुनाव के पहले खरीदा गया, तब एक बार 2,500 रुपए किसानों को मिला। सरकार ने पिछले 3 सालों में, केंद्र की सरकार ने जो धान का सपोर्ट प्राइस बढ़ाया है, वो लगभग 200 रुपए पिछले 3 सालों में बढ़ा है। अगर हम देखेंगे तो ये 200 रुपए जो है, अगर उसको देखा जाए तो किसानों को जो रेट मिल रहा है वो 2,300 रुपए ही मिल रहा है। 200 रुपए तो केंद्र सरकार ने बढ़ा दिया। साथ में बाद में इन्होंने कहा प्रति एकड़ हम 10,000 रुपए देंगे, परंतु प्रति एकड़ पिछले वर्ष, और उसको 4 किस्तों में देना शुरू किया। 4 किस्तों में देने के कारण ये जो पैसा है
ये किसानों के लिए अनुपयोगी हो गया और किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। इन्होंने कहा था कि हम बीजेपी की सरकार के 2 साल का जो बोनस है वो भी हम देंगे, वो भी अभी तक नहीं दिया। और आज की कैबिनेट की बैठक में उस 10,000 रुपए को 9,000 रुपए कर दिया। इस सरकार ने खाली बड़ी बड़ी घोषणाएं करती हैं। आपने कोदो का बोनस किसने मांगा है? कुटकी का बोनस किसने मांगा है? आपसे सोयाबीन का बोनस किसने मांगा है? किसान जब मांग ही नहीं रहा है तो आपने जो वादा किया है उस वादे को आप पूरा कीजिए। इसलिए मैं कहता हूं कि ये राजीव गांधी किसान न्याय योजना नहीं होकर ये अन्याय योजना हो गई है। और किसानों को इस कोरोना के काल में 4 किस्तों में पैसा देने की बजाय 1 किस्त में पैसा मिलना चाहिए। और जब तक किसानों को, आज किसानों के पास में इलाज करवाने के लिए पैसा नहीं है, उनके घर में खाने के लिए पैसा नहीं है, और ऐसे समय पर किसान को लगता था कि मेरे जेब में पैसा आएगा, मैं कुछ काम करूंगा, बच्चों को पढ़ाऊंगा, अपना घर बनाऊंगा, मोटरसाइकिल खरीदूंगा। परंतु किसानों की जो उम्मीदें हैं उस पर पूरी तरह कुठाराघात ये कांग्रेस की सरकार ने किया है। ठीक है भगत जी, आप लोगों ने कुछ फसलें बढ़ा करके कुल 13 फसलों को इस अम्ब्रेला के नीचे ले आए, अच्छी बात है। अभी भगत जी से तकनीकी संपर्क हमारा हो नहीं पा रहा, हम ठीक है संकेत ठाकुर जी के पास चल देते हैं। डॉक्टर संकेत ठाकुर जुड़े हुए हैं। डॉक्टर संकेत जी, ये पूरा गणित जो है वही मैं जानना चाह रहा था कि कुटकू या दूसरे जो दूसरी फसल हैं उनको शामिल करने से क्या किसानों को फायदा जो हो रहा है उसका दायरा बढ़ जाएगा, या आपको लगता है ये सरकार ने बहुत सोच समझ के पूरा गणित सेट कर लिया है कि देखेंगे तो देखने में लगेगा कि 13 फसलें हमारे अम्ब्रेला के नीचे हैं लेकिन जो खर्चा होगा वो कम हो जाएगा? देखिए अभिलाष जी, एक बात बड़ी स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी ने किसानों से जो वादा किया था चुनाव के समय, वो वादा था धान पर 2500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदी करने का वादा। लेकिन केंद्र सरकार ने जब बोनस देने से इनकार किया, धान खरीदी को लेकर इनका तकरार हुआ, तो इन्होंने एक रास्ता निकाला राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से। ठीक। और इस योजना में उन्होंने धान उत्पादक किसानों को पहले 2 साल 10,000 रुपए प्रति एकड़ देने की बात कही। तो यह मूलतः धान उत्पादक किसानों को फायदा देने की बात थी। लेकिन धान पर बोनस जैसा प्रतीत होता है ये केंद्र सरकार ने महसूस किया, तो इन्होंने मजबूरी में 12 फसलों को जोड़ा और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत सभी किसानों को दायरे में लिया जा रहा है। लेकिन मेरा प्रश्न बड़ा अलग किस्म का है कि राशि इतनी कम है, ये 13 फसलों के लायक नहीं हो सकता। छत्तीसगढ़ में जो कुल रकबा है, अगर आप प्रति एकड़ आप देना चाहते हैं किसानों को, तो वो जो प्रति एकड़ 10,000 के हिसाब से हम बात करते हैं तो वह राशि 12,500 करोड़ होती है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो किसान कुल खेती करते हैं वो लगभग 50 लाख हेक्टेयर, मतलब 1,25,000 एकड़ में करते हैं। तो मेरा प्रश्न है 12,500 करोड़ होना चाहिए, ये 5,800 करोड़ कैसा हो गया? ये गणित समझ में नहीं आ रहा है। और किसान बहुत चक्कर खा रहे हैं कि बात हुई थी धान पे पैसे देने की, पैसा बांटा जा रहा है और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि बाकी फसलों की खरीदी भी नहीं होती, सरकार ने कोई रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया नहीं अपनाई है। आप किस आधार पे किस तरह से किसानों को पैसा देंगे, ये समझ से परे है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि इस वर्ष जो राशि दी जा रही है, गत वर्ष हमने देखा है उन्हीं किसानों को राशि दी गई जिन्होंने अपना धान बेचा। तो कहा तो यह गया था कि प्रति एकड़ की दर से सारे धान उत्पादक किसानों को देंगे, लेकिन इन्होंने फायदा सिर्फ उन किसानों को दिया जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था या जिनके धान की खरीदी, उसमें भी लगभग 1 लाख किसानों की धान की खरीदी नहीं हो सकी। तो किसान तो परेशान चल रहे हैं। एक तरफ केंद्र की सरकार ने डीएपी खाद की कीमत बढ़ा दी, दूसरी तरफ जो धान पर बोनस मिला था उसको काट दिया। तो किसान तो दोनों से मारे जा रहे हैं, केंद्र से ही मारे जा रहे हैं, राज्य से ही मारे जा रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्य की स्थिति है। बिल्कुल संकेत जी, हमारे साथ भगत जी जुड़ गए। भगत जी, ये जो आप वादे करते हैं, आप कहते हैं कि शराब बंदी करा देंगे, फिर आप घर घर शराब पहुंचा देते हैं। आप कहते हैं कि 2500 रुपये क्विंटल धान पर हम दे देंगे, फिर आप कहते हैं कि 1,000 कम कर दो। आप कहते हैं सारे किसानों को दे देंगे, फिर आप कहते हैं ना जो रजिस्ट्रेशन कराएगा उसको देंगे। ये वादे आप जो करते हैं, ये पूरा करने में आप जो दाएं बाएं घुमा देते हैं किसानों को। छत्तीसगढ़ का आदमी वैसे ही बहुत बहुत भोला भाला, ऊपर से किसान, उसको कहाँ उलझा दिया सर आपने? 12,500 करोड़ का खेल क्या कर दिया कि 5,800 करोड़ में निपटा दिए सारे किसान? क्या है ये मामला? जी नमस्कार जी। सबसे पहले तो आप जिस विषय को लेकर के आए हैं जी, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, मैं कह सकता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे अगर अच्छी योजना कहीं संचालित है किसानों के हित में, उनको आर्थिक रूप से
मजबूत करने के लिए तो वो है छत्तीसगढ़, जहाँ पूरे देश और विदेश, पूरे विश्व में जहाँ कोरोना का मार चारों तरफ से लोग झेल रहे हैं, यहाँ के उद्योग धंधे सभी प्रभावित हैं और अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो गया है। इसके बाद भी छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी जो किसानों से वादा किए हैं उस पे अडिग हैं और चाहे जो भी परिस्थिति निर्मित हो रही है, किसानों का आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए हर वो प्रयास कर रहे हैं जो किया जा सकता है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना हमारा कमिटमेंट है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम 2500 रुपया धान का खरीदी करेंगे और किया भी। जब भारत सरकार ने इस पे आपत्ति दर्ज कराई और कोई रास्ता नहीं निकला तो बीच का रास्ता निकाला गया कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से लोगों को मदद की गई। और आज मैं कह सकता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ एक मॉडल के रूप में है और जहां भी कृषि से संबंधित कोई बात चलती है, किसानी से संबंधित कोई बात चलती है तो छत्तीसगढ़ का जिक्र जरूर आता है। भूपेश बघेल जी का जरूर जिक्र आता है कि इतनी अच्छी व्यवस्था जहां पर एक और किसानों के साथ आप देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, क्या 3 कृषि कानून ला करके किसानों के ऊपर जो है, एक तरफ तो भारत सरकार बोलती थी कि हम आय दुगुना करेंगे और दूसरी तरफ 3 कृषि कानून ला करके उनके लिए समस्या खड़ा कर दिया है। और ऐसे में छत्तीसगढ़ किसानों के लिए और कृषि कार्य करने वाले लोगों के लिए जो योजना ला करके उनको मजबूत करने का जो काम कर रही है, भगत जी, ये बहुत काबिले काबिल है। लेकिन भगत जी आज के डिसीजन को लेकर के बड़ा संशय है, उसे स्पष्ट कर दें। नहीं, ये तो आपका नजरिया है सर, स्पष्ट कर दें हमारा नजरिया। आप क्या सोचते हैं? जी नहीं, हम हो सकता है जहां गलत पर हो, आप थोड़ा दर्शकों को भी बता दें। जहां पर मैं ये कह रहा हूं जी कि पूरे हिंदुस्तान में अगर जो छत्तीसगढ़ के बराबर अगर किसानों को कोई भी एक प्रदेश माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी हैं, नमस्कार, आप बता दें कि कौन सा ऐसा प्रदेश है जो छत्तीसगढ़ के बराबर किसानों को मदद करने के लिए काम कर रहा है, ऐसी योजना का संचालन कर रहा हो। भारत सरकार किसान सम्मान निधि कितना दे रही है? साल में केवल 6000 और हम कितना दे रहे हैं? भूपेश बघेल जी कितना दे रहे हैं? 9000, जो केवल आपका सवाल जायज है भगत जी, और मैं अग्रवाल जी से पूछूंगा। भगत जी, आपका सवाल जायज है जी। आगे जो कृषि के अलावा दूसरा फसल करेंगे उनको 1000 रुपया अलग से, मतलब 10,000 रुपया देंगे। इस प्रकार के योजना का संचालन पूरे हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ यूनिक है और इसका अनुसरण पूरा चर्चा और अनुसरण पूरा देश करने को चर्चा कर रहा है। संकेत जी ने वही कहा था कि इधर केंद्र की जो सरकार है वो भी किसानों के साथ कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ कर रही है, धोखा कर रही है। आपसे मेरा सवाल ये, मैं अग्रवाल जी से भी पूछ लूंगा, डीएपी का सवाल उनके लिए रखा हुआ है रिजर्व मैंने, और आपने एक और सवाल दे दिया कि बाकी राज्यों में क्यों नहीं मिलते 9000 10,000। लेकिन आपका सवाल तो सर आपसे है, क्योंकि वादा आपने किया था ना, दूसरे राज्यों ने तो वादा नहीं किया था कि हम 2500 रुपये क्विंटल खरीदेंगे, तो वादा तो आपने किया था। मैं बार बार ये कहता हूं कि ये वादा जो आप करते हैं वो काम जब करते हैं तो उल्टा क्यों हो जाता है। आज शराब को लेकर के मैंने देखा, अभी नई खबर आ गई कि अब आप कह रहे हैं कि नहीं, वो आप दुकानों पे आ जाइए क्योंकि हम घर पे पहुंचा नहीं पा रहे हैं, और शराब आप यहीं आकर के ओटीपी दिखा करके ले जाइए। तो खैर, ये दुकानों की व्यवस्था ओटीपी वाली दूसरी चीज़ों के लिए भी शुरू कर दीजिए, काम धंधे भी चल जाएंगे, वो अलग विषय है, उस पर कभी चर्चा कर लेंगे। लेकिन 1000 ले लिया आपने किसानों से, उसका कोई सॉलिड रीजन तो दीजिए सर। देखिए, कई बार परिस्थिति जनक कोई भी निर्णय होता है, तो कम से कम यही बोल दे सरकार की तात्कालिक है, अगर आप बढ़ा देंगे आगे। आवाज नहीं, आप नहीं, आगे हम ये बोल रहे हैं जी कि जो भी किसको मालूम था कि कोरोना आएगा और ऐसा स्थिति निर्मित हो जाएगा कि घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा, और कोरोना अगर बीमारी आया है तो उसके जो गाइडलाइन है उसको सबको पालन करना है। ऐसे उन तमाम
चीज़ों से बचना है जहां पर भीड़ इकट्ठा होती है, जहां पर संक्रमण फैलने का डर है। तो जितने भी एहतियात है उस सबको बरतना है। उस संक्रमण को रोकने का सबका नैतिक जवाबदारी है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। और जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं, जो भी काम किए जा रहे हैं, सबको ध्यान में लेकर के किया जा रहा है। वही मैंने कहा कि पूरे देश और दुनिया में जहां संक्रमण के कारण अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त है, वहां पर छत्तीसगढ़ अपने कमिटमेंट को पूरा करने के लिए अडिग है और कर रहा है। यहाँ के किसानों को लाख दिक्कतों के बावजूद आर्थिक रूप से संपन्न करने के लिए योजना का संचालन कर रहा है। मैं सोचता हूँ पूरे हिंदुस्तान में एक उदाहरण है। ठीक है बृजमोहन जी, यहाँ सवाल आपके ऊपर आ गया। अब डीएपी को लेकर के आपने भी तो दाम बढ़ा दिए सर, केंद्र ने, वो भी इतने ज्यादा बढ़ा दिए कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि भाई क्या हमसे क्या खता हो गई। हम तो वैसे ही सब्जियां नहीं बिक रही हैं, फसल नहीं बिक रही है, ट्रांसपोर्टेशन बंद है, 1.5 साल से किसान तो मर ही रहा था और ऊपर से डीएपी का और दाम बढ़ा दिया गया। क्या कहेंगे आप? जी देखिए, डीएपी का दाम केंद्र की सरकार ने नहीं बढ़ाया है। डीएपी का दाम मार्केट फोर्स में पूरे विश्व में जब रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हुई है तो निर्माणाधीन जो कंपनियां हैं उन्होंने इसका दाम बढ़ाया है। और ये राज्य सरकारें चाहे तो उसमें सब्सिडी देकर किसानों को सस्ता उपलब्ध करवा सकती हैं। आखिर राज्य सरकारें अपने दायित्व को क्यों नहीं निभाती हैं? अपने राज्य के किसानों के हितों की सुरक्षा करना ये राज्य सरकारों का काम है। आखिर राज्य सरकारें अपने हितों को क्यों नहीं निभाती हैं? राज्य सरकारें हर चीज को केंद्र सरकार के ऊपर में डालती हैं, ये उचित नहीं है। आखिर राज्य सरकार तो सभी किसानों के खाते में, छत्तीसगढ़ की सरकार तो सिर्फ 14-21 लाख किसानों का धान खरीद रही है। केंद्र की सरकार 30 लाख किसानों के खाते में पैसा भेज रही है। और केंद्र के जब भूपेश बघेल जी मुख्य विपक्ष के नेता थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उस समय कहते थे कि बीजेपी की सरकार खाली 16 लाख किसानों का धान खरीद रही है, छत्तीसगढ़ में 39 लाख किसान हैं। आज वो 39 लाख किसान कहां चले गए? ठीक, आज छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार जो धान खरीद रही है वो 19 लाख किसानों का खरीद रही है। बाकी 20 लाख किसान कहां चले गए? तो बाकी किसानों की जो छोटे किसान हैं, जो मझले किसान हैं, जो खेती जो मंडियों तक जाकर अपना धान नहीं बेच पाते हैं, उनके बारे में सरकार कोई चिंता नहीं कर रही है। और 1000 रुपए कट कर ये कोरोना के समय पर और 4 किस्तों में पैसा देकर किसानों का और ज्यादा शोषण कर रही है। किसान कभी इसको नहीं भूलेगा। और इन्होंने वादा किया था, अभी मंत्री हमारे मित्र भगत जी बोल रहे थे, जरा मध्य प्रदेश में पर क्विंटल 300 रुपए दे रहे हैं, तेलंगाना में कितना पैसा दे रहे हैं, जरा पता करिए। देश के 10 से ज्यादा राज्य हैं जो इसके ऊपर में अतिरिक्त पैसा दे रहे हैं। खाली आप विश्व में और प्रदेश में आप कूप मंडूप मत बनिए। आप खाली छत्तीसगढ़ नहीं है, देश में बहुत सारे 29 राज्य हैं, बहुत से देश के 10 से ज्यादा राज्य हैं जो वहां पर खरीदी के ऊपर में अतिरिक्त पैसा दे रहे हैं। और आप तो किसानों के पैसे को 4 किस्तों में बांट कर दे रहे हैं। अगर उसका ब्याज जोड़ लेंगे, अगर उसका नुकसान जोड़ लेंगे, अगर उसको लेट खरीदी जोड़ लेंगे, तो आप किसानों का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। ठीक है संकेत जी, आपको लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस के चक्कर में दोनों ही पार्टियां कहीं ना कहीं अपना फायदा देख लेती हैं और दोनों को एक दूसरे पर जब आरोप लगते हैं तो एक दूसरे की तरफ उंगली करना आसान हो जाता है कि देखिए वो भी तो ऐसा कर रहे हैं और इस चक्कर में किसान मर रहा है? ये बिल्कुल यही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि आज दोनों तरफ से किसान पिस रहा है। केंद्र की सरकार ने किसान विरोधी 3 काले कानून लाए, डीएपी के रेट को बढ़ा दिया। आप कहते हैं कि राज्य सरकार सब्सिडी दे। अरे साहब, आपने सब्सिडी क्यों हटा दी? ये हमारा प्रश्न है। पहले सब्सिडी डीएपी मिला करती थी, डीएपी की सब्सिडी जी हाँ। और दूसरी तरफ राज्य सरकार जो है हर साल धान उत्पादक किसानों को पैसे कम देती जा रही है। तो ये आप भी हमको मार रहे हैं, आप भी मार रहे हैं, तो किसान जाए तो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ विलास जी, ये लगातार दूसरा वर्ष है जब किसानों को भारी नुकसान सहना पड़ा है, खासकर सब्जी उत्पादक किसानों को। और इस सबसे ज्यादा डीएपी का इस्तेमाल यही लोग करते हैं। आज हमारे सारे किसान भाइयों की बहुत हताश है, निराश है। सब्जी छोड़कर सोचते हम धान की खेती करें तो पता चलता है धान में सरकार जो है 2500 देने से कतरा रही है। तो किसान जाए तो जाएगा, करे तो क्या करे, ये उसकी समझ में नहीं आ रहा है। और किसान सड़क पर आके खड़ा है। आज 6 महीने पूरा होने को आ रहे हैं जब देश भर के किसान सड़क पर आकर खड़े हैं, लेकिन न राज्य सरकार सामने किसानों के लिए खड़ी हो पा रही है, न केंद्र की सरकार खड़ी हो पा रही है। तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दौर, एक तरफ कोरोना की मार है, दूसरी तरफ सरकारों की मार है, किसान बर्बाद हो रहे हैं। बहुत बुरी स्थिति है। पता नहीं ये सरकार कब जागेगी और अंततः यही होगा
कि एक दूसरी पार्टी को सत्ता में लाना पड़ेगा, यही मजबूरी बनेगी। भगत जी, आरोप यह है, बहुत संक्षेप में आपका उत्तर चाहूंगा, समय कम है, आपदा में अवसर तो नहीं ढूंढ लिया आपने? आपको लगा कोरोना का लॉकडाउन लगा है, कर दो 1000 कम, ना प्रदर्शन होगा ना विरोध दिखेगा सड़कों पर, जो होगा देख लेंगे, थोड़ा बहुत बोलबाल के घर में रहना है, डंडे पड़ी रहे लोगों को बाहर निकलने पर। तो क्या ऐसा कुछ तो नहीं है? क्योंकि किसानों में आक्रोश तो बहुत है सर, और हमने तो देखा छत्तीसगढ़ के छोटा किसान जब अपने टमाटर फेंकता है, जब अपनी फसलों को गाय को खिलाता है तो खून के आंसू वो रोता है, और उस किसान पर जख्म पर मरहम लगाने की बजाय अगर उस पर आपने 1000 रुपये उसकी जेब से और निकाल लिए वापस, और वो भी किश्तों में दे रहे हैं सर, 9000 रुपये किश्तों में जा रहे हैं, ये भी बार बार अग्रवाल जी कह रहे हैं, इस पर भी जवाब दे दीजिए। देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार पूरी तरह से किसानों के साथ है और हर परिस्थिति में किसानों को उनको मदद करने के लिए तत्पर है, योजना बना करके उसका संचालन भी कर रही है। आज हम पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो जीडीपी का लगभग 30% केंद्र सरकार जो है, अगर किसानों का जो जीडीपी है वो पूरा देश की अर्थव्यवस्था में 30% का योगदान है। 20-21 के बजट में किसानों के लगभग 54,417 करोड़ रुपए की इसमें कटौती कर दी है। एक तरफ तो इसमें बजट में कटौती और दूसरे तरफ डीएपी खाद में रेट में बढ़ोतरी। एक तरफ आप बोलते हैं कि हम आय दोगुना करेंगे, दूसरे तरफ आप 3 कृषि कानून लाते हैं, खाद का बीज बढ़ा देते हैं। और अगर छत्तीसगढ़ सरकार करना चाहती है तो आप कंडीशन लगा देते हैं कि आप केंद्र में आपका सेंट्रल पूल में चावल नहीं लिया जाएगा। आप एक बार बोलते हैं कि 60 लाख मीट्रिक टन लिया जाएगा, बाद में कटौती करके उसको 24 लाख मीट्रिक टन कर देते हैं। इन तमाम चुनौतियों के बावजूद अगर छत्तीसगढ़ सरकार अपने किसानों को मदद करने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना जैसे योजना का संचालन कर रही है, ये तारीफे काबिल है। और ब्रिजमोहन जी बोल रहे थे कि ये छत्तीसगढ़ सरकार की जवाबदारी है। मैं बोलता हूं कि जब पेट्रोल का दाम 100 रुपया से जब कुछ रुपया कम हुआ था तो उसका श्रेय मोदी जी ले रहे थे, और जो महंगाई बढ़ गया, ठीक है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? भगत जी बिल्कुल, आज अगर वैक्सीनेशन में सेंट्रल और स्टेट के बीच भावांतर है, इसमें अलग अलग कंडीशन है, अलग अलग रेट है। सेंट्रल लेगा तो 150 में, स्टेट वैक्सीन लेगा तो ठीक। अग्रवाल जी आप बहुत संक्षेप में, अग्रवाल जी सेक्टर 600 से 1200। बिल्कुल भगत जी, ये सब क्या है? मैं पूछ ले रहा हूं भगत जी। अग्रवाल जी बहुत वक्त कम है। डीएपी से सब्सिडी केंद्र ने हटाई, पेट्रोल का को पब्लिसाइज जो सरकार ने अपने अधीन से निकाला, केंद्र ने निकाला। वैक्सीन के अलग अलग रेट में अंतर आपने दिया, राज्य सरकार खरीदना चाह रही थी 2500 रुपए क्विंटल, आपने मना कर दिया केंद्र ने। तो ये तो सब केंद्र जो कर रहा है वो भी तो देखना पड़ेगा, उसका हिसाब भी तो देना होगा ना अग्रवाल जी। देखिए, राज्य की सरकार की अपनी जिम्मेदारियां हैं सर, केंद्र की जिम्मेदारियां नहीं है। केंद्र तो जितना कर रहा है, इस कोरोना के काल में आज के समय पर केंद्र सरकार पूरे देश को, अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए जितना काम कर रही है, अगर छत्तीसगढ़ के किसानों को 2500 रुपए रेट देंगे तो छत्तीसगढ़ के किसानों को 1 एकड़ में मिनिमम 20 क्विंटल पैदा करते हैं, उनको 15,000 से 17,000 से 20,000 रुपए मिलना चाहिए। 25 क्विंटल से कम कोई पैदा नहीं करता। परंतु ये सरकार तो पूरी तरह डंडी मार रही है। राज्य के किसानों की सुरक्षा करना राज्य की जिम्मेदारी है, और केंद्र को पूरे देश को देखना होता है, पूरे देश की अर्थव्यवस्था। कोरोना काल में भी पूरे देश को जिस तरीके से संभाला गया है, ये केंद्र की बखूबी है कि उन्होंने पूरे देश को संभालने के लिए ये काम किया है। ठीक है, केंद्र सरकार वाकई में किसानों को संभाल रही है, दावा बीजेपी का, और राज्य सरकार किसानों के साथ खड़ी है, पूरे देश में सबसे बेहतर साथ है। कभी देखना तो उत्तर प्रदेश और बिहार में भी जा करके देखिए। ठीक है सर, जाएंगे, बिल्कुल देखेंगे वहाँ की चीज़ें भी अग्रवाल जी। और ये आईना दिखाने के लिए आपके दूसरे जो शासित राज्य हैं वो कांग्रेस के पास हमेशा होते हैं। खैर अब वक्त कम है, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि चाहे वो वादे आय को दोगुनी करने के बीजेपी के हों, या फिर भगत जी के जो वादे थे कि हम 2500 रुपये क्विंटल धान खरीदेंगे, उसको देख करके, उन वादों को देख करके बस यही याद आता है कि तेरे वादे पे जिए हम, ये जो जान झूठ जाना कि खुशी से मर ना जाते जो एतबार होता। पब्लिक सब जानती है, लेकिन क्या करें साहब, ये लोकतंत्र की मजबूरी है कि चलना इसी सिस्टम के तहत है, जब तक चलेगा तब तक चलाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया संकेत जी आपका, भगत जी आपका, अग्रवाल जी आपका।
आज आपकी बात में हम बस फिलहाल यहीं पर इसे विराम दे रहे हैं। कल फिर किसी मुद्दे पर नए मेहमानों के साथ जुड़ेंगे आपसे। धन्यवाद।